हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू दी नोटबुक प्लस। आज के इस वीडियो में आपका खैर मकदम है। इस वीडियो में हम उन सारे बच्चों को जो जेकेएसएसबी कांस्टेबल की तैयारी बहुत टाइम से कर रहे हैं उनको उनसे मुखातिब होने वाले हैं। लास्ट दिन है आपके 1 दिसंबर 2024 को आप एक्चुअल एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं। और इस एग्जाम में अपेयर होने से पहले एक दिन पहले या ये लास्ट एक दो दिनों में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है वो सारी चीजें आपसे शेयर करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो टेक्स्ट करके फोन करके हमसे पूछ रहे थे कि सर क्या हमें आखिरी दिनों में आखिरी एक दो दिनों में कुछ चीजें करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सर हमें आप बता दें। लेकिन बिजी स्केड्यूल होने की वजह से हर एक को आप इंडिविजुअली एड्रेस नहीं कर सकते। जितने लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं उनको बता रहे हैं, बट इट वाज बेटर। हमें लगा कि बेहतर यही रहेगा कि एक वीडियो क्लिप बनाई जाए, इसमें आप सबको जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डूज एंड डोंट्स पे थोड़ी सी बात कराई जाए। देखिए, स्टार्ट यहां से कर लेते हैं। आपकी जो जर्नी स्टार्ट होती है, द एक्चुअल बैटल, वो स्टार्ट होती है द डे यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, राइट। जिस दिन से आप स्टार्ट करते हैं और उस दिन तक जब आपने प्रिपरेशन को स्टॉप करना है। एग्जाम डे को आपने बैटल जंग की तरह नहीं लेना है। दैट इज द डे कि आप डिलीवर कर रहे हैं अपना सब कुछ वहां, ठीक है। तो आपने जितनी प्रिपरेशन करनी थी या जितनी प्रिपरेशन आप जो 30 नवंबर जो है, 30 नवंबर के शाम तक मान के हम चलते हैं, जितनी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं उतनी कर लें, ठीक है। आपने हम एज्यूम करके चल रहे हैं, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने सिलेबस कवर कर लिया होगा, आपने करंट अफेयर्स पे ध्यान रखा होगा। अगर आप इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, इस पे जो वीडियोस अपलोड होते हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हमने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको बताई थी कि आप एसएसबी एग्जाम को इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपने उस वीडियो को देखा है या आपने अपनी कोई प्लानिंग या स्ट्रैटेजी करके एक प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आपने सिलेबस कवर किया है, रिविजन्स किए हैं, मॉक्स किए हैं, रिक्विजिट जो मॉक्स हैं रिक्वायर्ड सफिशिएंट मॉक्स किए हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी है और इन दिनों आप या तो मॉक्स कर रहे होंगे या कुछ वीक एरियाज रिवाइज कर रहे होंगे, जैसा मैं समझता हूं। तो 30 नवंबर जो है, 30 नवंबर तक आप ये जो प्रिपरेशन है या आपकी प्रिपरेशन तब तक रखेंगे, उसके बाद आप ये खत्म करेंगे, ठीक। अगर आपका ये स्टेटस है कि यू कवर्ड द सिलेबस, यू हैव रिवाइज्ड दैट सिलेबस एंड सफिशिएंट मार्क्स आपने ले लिए हैं, एग्जाम रेडी हैं, तो कुछ आने वाली चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली चीज आपने ये करनी है डियर स्टूडेंट्स की आखिरी दिन जो होता है एग्जाम का, जो 30 नवंबर आपके केस में होगा, आपकी प्रिपरेशन का जो लास्ट डे होगा 30 नवंबर, आपको उस शाम को ही अपनी प्रिपरेशन रोक देनी है। बिकॉज नेक्स्ट डे जो होगा 1 दिसंबर, 12 बजे आपका एग्जाम है, आपको घर से पहले निकलना पड़ेगा, आधा घंटा पहले आपने रिपोर्ट करना है, आपने एग्जाम सेंटर जो है वहां करना है। तो आप सुबह उठ के आपने पढ़ना नहीं है, कल शाम तक जितना आप पढ़ सकते हैं, थोड़ा रात तक भी अगर चली जाती है आपकी प्रिपरेशन, कोई मसला नहीं है। तो आपको कोशिश करनी है कि इवनिंग तक या उससे पहले पहले अपनी प्रिपरेशन को बंद करना है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में है, बहुत कुछ आपने पढ़ा है। अब आपके दिमाग को थोड़ा सा, आपके जहन को थोड़ा सा सुकून चाहिए, उसे थोड़ा आराम चाहिए, ताकि वो इंफॉर्मेशन को थोड़ा सॉर्टिंग में ले आए। आपको थोड़ी थकान आपने अपनी कम करनी है। लास्ट के जो सुबह जाते जाते कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कोई अपनी कॉपी लेके चल रहा होता है, राइट, उस पर कुछ रिवाइज कर रहा होता है, जिसको पिछले 2-3 महीनों में फुर्सत नहीं आई वो कॉपी देखने में। तो सुबह आप एग्जाम के गाड़ी में आप अपनी वो रफ कॉपी देख रहे होते हैं, नोटबुक देख रहे होते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन की खराबियां ही हो जाती हैं, कुछ गलतियां ही आप कर जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि लास्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन जो होगा, आई सपोज कि वो 30 नवंबर होगा, उसके शाम को ही आप अपनी प्रिपरेशन बंद कर दें, प्रोवाइडेड कि आपने सिलेबस कवर किया हो, आप कंसिस्टेंटली पिछले 2-3 महीनों से पढ़ रहे हों, 1-2 महीने से पढ़ रहे हों, आपने रिविजन्स अच्छे से किए हों, सफिशिएंट मॉक लिए हों, तो आपकी प्रिपरेशन कम होगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उस रात सफिशिएंट नींद ले लें, अच्छी खासी नींद ले लें, और ज्यादा स्मार्टफोन के साथ रात तक जागना नहीं, अच्छी खासी नींद ले लें, 6 से 8 घंटे तक की बढ़िया से आराम की नींद ले लें, अपने आप को थोड़ा सा काम कर लें। प्रिपरेशन, कल आपका एग्जाम है तो आज रात बढ़िया से सोना है, अच्छे से सोना है। सोने से पहले आपने काम करना है कि कल जो कि आपको सुबह घर से निकलना है, अगरचे आपके पास थोड़ा टाइम होगा अच्छे से निकलने के लिए, लेकिन रात को ही आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो एग्जाम डे
एग्जाम के दिन आपको जो चीजें चाहिए उनको रात में ही ड्यूरिंग नाइट सोने से पहले उनको कलेक्ट करके रखें। जैसे एडमिट कार्ड हो गया, वो आप प्रिंट पहले ही कराएंगे और अपने बैग में रखेंगे, जो अपने बैग कल साथ उठाना है। अपने अपना आइडेंटिटी कार्ड, फोटोग्राफ इफ रिक्वायर्ड वो भी साथ उठाना है। एक वाटर बॉटल साथ उठा लें, ठीक है। अच्छे से बैग में सारी चीजें पैक कर लें। सुबह हड़बड़ी में, रश में आप कहीं आपका दिमाग वही ना चला जाए कि कुछ रह गया, एडमिट कार्ड रह गया, अब उसे देखना है, आइडेंटिटी कार्ड आपका रह गया, कुछ और मसला हो जाता है। हमने बहुत सारे बच्चे देखे हैं हमारे सामने कि एक फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ती थी तो एग्जाम हॉल में वो कहते थे एग्जाम गेट पे कि अब हमारे पास फोटोग्राफ नहीं है। उस हड़बड़ी में जाएं, फिर मार्केट में अभी 20 मिनट है, आधा घंटा है अंदर जाने के लिए, लेकिन उन्हें मार्केट में ढूंढना पड़ता है कि अब फोटोग्राफ उठाना है, फोटोग्राफ लाना है कि नहीं। कुछ लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कराया जाता। तो आप एग्जाम के दिन एग्जाम देने जाते हैं, पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है, सारी तैयारियों के साथ जाना है। लेकिन अगर एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम, कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम भी आपको हो जाए, वो एग्जेजरेट हो जाती है। आपको एग्जाम देना है, उसका प्रेशर अलग से है, एग्जाम को निकालना उसका प्रेशर अलग से है। और इसमें और भी चीजें, छोटी सी गलती होगी कि आइडेंटिटी कार्ड साथ नहीं उठाया, एडमिट कार्ड साथ आपने नहीं उठाया, इवन फोटोग्राफ इफ रिक्वायर्ड वो साथ में आपने नहीं उठाया, तो इससे और प्रॉब्लम्स आपको हो जाते हैं। उसके बाद अगर आप एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम हॉल में आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड रह गया, एडमिट कार्ड रह गया, वो साथ में नहीं था, फिर आपने अरेंज किया हड़बड़ी में, वो हड़बड़ी के साथ आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, अंदर भी कुछ गलतियां कर जाते हैं फिर, ठीक है। आपका जहन फिर कहीं और हड़बड़ी में सोच रहा होता है, इस स्ट्रेस में आ जाता है कि बाहर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अब अंदर शायद एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो गलतियां हो जाती हैं, इफेक्ट इससे पड़ जाता है। ये हम सब जानते हैं, हम इससे, बिकॉज वी ऑल आर स्टूडेंट्स, तो हम इसे रिलेट कर सकते हैं। सो थोड़ा सा मैं रिकैप कर लेता हूं कि मैंने कुछ एक दो पॉइंट्स आपको हाईलाइट यहां कराए। एक तो प्रिपरेशन आपने एंड करनी है 30 नवंबर को, यानी कि एग्जाम के जो आपका लास्ट डे है प्रिपरेशन का, उसकी शाम को अपनी प्रिपरेशन बंद कर दें आप, ठीक है। बंद इसलिए, आपने जितना पढ़ना था पढ़ लिया, आपका जितना रिवीजन होना था हो गया। अब आपके जहन को आराम चाहिए, आपके बॉडी को आराम चाहिए, अब आप रिलैक्स कर लें। बेहतर है कि रिलैक्स आप करें। रिलैक्स करने की जरूरत इसलिए है कि क्योंकि आपको अब सारी वो इंफॉर्मेशन रिकॉल करनी है। 120 जो क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, आपने जितनी इंफॉर्मेशन पढ़ी है उससे अब वो रिकॉल इंफॉर्मेशन करनी है, क्वेश्चन सही से करने हैं, ठीक है। यू हैव टू बी रिलैक्स्ड, यू हैव टू बी नॉर्मली, आपने अपनी नींद अच्छी से आनी चाहिए। और सोने से, उस रात सोने से पहले आप सारी चीजें, एडमिट कार्ड हो, फोटोग्राफ हो इफ रिक्वायर्ड, और आपके पेन हो, कौन कौन से पेन आप इस्तेमाल करेंगे, इवन दो कि आप कपड़े भी निकाल के रखें कि कल क्या पहन के जाना है, उन्हें आयरन करके रखें, ठीक है। वाटर बॉटल आप सुबह ले लेंगे तो बैग एक रख लें साइड में, ये सारी चीजें मैं कल कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। फिर आराम से सो जाएं, फोन के साथ ज्यादा नहीं बैठना है, दोस्तों के साथ बात भी ना करें। ये मैं यहाँ आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, जब लास्ट डे ऑफ एग्जाम रात को हम क्या करते हैं, अब कल एग्जाम देने जाना है, रात को हमने फोन किया दोस्तों के, भाई कितना पढ़ा, वो कह रहे कि मैंने इतने रिवीजन किए, इतना पढ़ा, यहाँ से मॉक लिए, इतनी सारी चीजें पढ़ी, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं हम कि हमने तो बहुत कम पढ़ा है, इन्होंने तो बहुत अच्छा पढ़ा है, तो हम यहीं से डिमोटिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। बट दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आप अपनी दुनिया में मगन है, आपने जो करना था कर लिया, बढ़िया से। अवॉइड करें ज्यादा बात करना, अवॉइड करें कि उस रात या उस दिन जो 30 नवंबर होगा आपका एग्जाम का एक दिन पहले, वो कोशिश करें कि कोई आप इस ट्रबल, अल्लाह ना करे कि किसी ट्रबल में आ जाए, किसी से झगड़ा ना हो, कोई स्ट्रेस आप पे ना बढ़ जाए, मेंटल स्ट्रेस किसी भी रीजन की वजह से, कि आपकी जो 2-3 महीनों की प्रिपरेशन है वो उस पर मसला पड़ जाए, आप जहनी तनाव में आ जाए और फिर एग्जाम में गड़बड़ कर जाए, ठीक है। तो उससे बचने की कोशिश करें। प्रिपरेशन राइट टाइम पे आप क्लोज कर लें और सारी चीजें आप जोड़ के गैदर कर लें, ठीक है। ऑर्गेनाइज करें और एक बैग में रख के सुबह के लिए तैयार रहें और आराम करें, ज्यादा स्मार्टफोन के साथ और किसी और चीज के साथ नहीं रहना है। सुबह आराम से उठें और उठने के बाद जो भी आपका टाइम है उठने का, ठीक है, उस टाइम के हिसाब से उठें आराम से। आप अच्छे से ब्रेकफास्ट ले लें, अच्छी चीजें खाएं जो आपका मन करता है। बहुत सारे बच्चे, इवन तो मैं खुद भी कुछ एग्जाम्स में, एग्जाम देने के लिए जल्दी निकलना था, टाइम कम था, तो सुबह देर से उठे, फिर एग्जाम के लिए जल्दी निकलना है, तो कुछ खाए पिए बिना निकल गए, ब्रेकफास्ट के बिना निकल गए। उसके अपने नुकसान होते हैं, हमने वो सारी चीजें देखी हैं बहुत सारी बच्चों के साथ और खुद के साथ भी। तो बेटर है कि ब्रेकफास्ट अच्छे से करें, थोड़ा पहले उठें तो आपको टाइम मिले फ्रेश होने के लिए, अपने कपड़े सॉर्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट अच्छे से करने के लिए प्रेफरेबली को थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें।
या प्रेयर कर लें, जो भी आप, जिससे भी आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो, बेहतर फील करें, एनर्जेटिक फील करें। ब्रेकफास्ट के बाद आराम से जो चीज़ें आपने गैदर की हैं उन्हें उठाएं और एग्जाम सेंटर की ओर निकल जाएं। और कैलकुलेटेड टाइम के हिसाब से, अगर आपको 11:30 रिपोर्ट करना है फॉर इंस्टेंस, तो एग्जाम आपको सेंटर तक कितना टाइम लगेगा उसको कैलकुलेट करके आप थोड़ा सा पहले ही निकलने की कोशिश करें। राइट, तो अब आप एग्जाम हॉल में पहुंचे, वहां क्या करना है, दैट्स योर जॉब। नाउ आप एग्जाम हॉल में गए, आपने बीच बीच में गाड़ी में किसी से बात नहीं की, दोस्त मिला तो रिवीजन कितने आपने किए, उसने कितना पढ़ा, आपने कितना पढ़ा, कोई अब फर्क ही नहीं पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स। लेट मी टेल यू ऑनेस्टली कि अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आप हजारों इंफॉर्मेशन उस एक आधे घंटे में फिर से देख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा क्या वो आपके साथ करेगा कि जितनी आपने पढ़ाई की है उसमें खलल पहुंचाएगा वो। ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन अब आपके जहन में सॉर्टेड है, जिन्हें आप अब रिप्रोड्यूस करेंगे, जिन्हें रिकॉल करके आप एग्जाम में क्वेश्चंस अब सही करेंगे, उन्हें वो डिस्टर्ब करेगा, आपके जहन को डिस्टर्ब करेगा। बात नहीं करनी है इस पर, कुछ और बात कर लें, आप कोई और गॉसिप कर लें, कुछ भी कर लें, गाड़ी में बैठ के, एग्जाम हॉल में बैठ के। थोड़ा आपको एग्जाम हॉल के बाहर वेट करना पड़ता है, वहां जाके आपको जो भी बातें करनी है कर लें, बट एग्जाम की बात ना करें। ठीक है, रिविजन्स की बात करना कर लें, प्रिपरेशन की बात ना करें। एग्जाम सेंटर में आप पहुंचे, बाहर रोल नंबर्स आपके दिए गए हैं, रोल नंबर आप अपना देख लें, कौन से सीरियल में है और किस रूम में, किस बिल्डिंग में आपका एग्जाम है, उसे एडमिट कार्ड के पीछे लिख लें, ताकि जब आप अंदर जाएंगे तो आपको वो रूम ढूंढने में, वो बिल्डिंग ढूंढने में, वो फ्लोर ढूंढने में आसानी होगी। तो गेट के पीछे ही, मेन गेट के बाहर ही वो रोल नंबर्स आपके लगे होते हैं, उसे क्रॉस चेक कर लें, एडमिट कार्ड फिर से अपना चेक कर लें, फोटोग्राफ वहां पे, चीजें निकाल के रखें, बैग साइड में रखेंगे आप कहीं पे, वहां जगह होती है, कभी नहीं होती हो तो आप अरेंजमेंट वहां देख लेते हैं। ठीक है, अब आप एग्जाम हॉल में एंटर हो जाएंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में एंटर होने से पहले, ठीक है, उसके बाद आप एग्जाम हॉल में एंटर हो गए, वहां आपने क्या करना है उस पर 2-3 बातें हम करेंगे, पर थोड़ा सा पहले वापस आ जाते हैं। अगर आप पहली बार ही बच्चों एग्जाम देने जा रहे हैं, जेकेएसएसबी का फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं, देन इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए, थोड़ी फेमिलैरिटी होनी चाहिए ओएमआर शीट को कैसे फिल करते हैं। राइट, ओएमआर शीट को फिल करते वक्त एग्जाम हॉल में बच्चे गलतियां कर जाते हैं। किसी ने रोल नंबर गलत भर दिया, ठीक है, गलत बबल आप किसी ने रोल नंबर के कॉलम में, रोल नंबर के उस टेबल में फिल कर दिया गलत, वहां बहुत बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है, कभी कभार वो ओएमआर शीट ही रिजेक्ट हो जाता है, तो आपकी वो 2-3 महीनों की या उससे ज्यादा कम की महीनों की प्रिपरेशन जाया हो जाती है। अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, बट बेहतर है कि ओएमआर शीट को कैसे फिल करते हैं एक थोड़ी सी फेमिलैरिटी हो, प्रैक्टिस हो आपकी। उसके लिए अभी आप क्या कर सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन जब क्लोज हो जाती है, जब मैंने आपको कहा आपके पास अच्छा खासा टाइम होता है, 2-4 घंटे तो होंगे आपके पास, ठीक है, सोने से पहले 2-3 घंटे सोने से पहले होंगे, तो कोई यूट्यूब वीडियो देख लीजिए। हमने भी इस चैनल पे, नोटबुक प्लस के प्लेटफॉर्म पे, एक छोटा सा वीडियो अपलोड किया है जिसमें से आपको बताया है कि किस तरह से ओएमआर शीट को आपको फिल करना है, कैसे किन चीजों का वहां एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है। तो बेहतर है कि एक बार उसे देख लें, ओएमआर शीट को कैसे फिल किया जा सकता है। बट अगर आप अवेयर हैं, इससे पहले एग्जाम्स दे चुके हैं, ओएमआर शीट फिल करना आपको आता है, कोई जरूरत नहीं उस पर टाइम स्पेंड करने की, बट अगर पहली बारी है तो आप रिस्क नहीं उठा सकते, उस पर ध्यान रखें। अब आप ओएमआर शीट कैसे भरते हैं वो आपको पता है, आपको कौन सी चीज एग्जाम डे के लिए चाहिए वो सारी अब आपने गैदर कर ली हैं, बैग में रखी हैं, आपने अपनी प्रिपरेशन क्लोज की है, आपने रेस्ट लिया है, नींद ली, ब्रेकफास्ट की, आप एग्जाम हॉल तक गए, आपने कोई भी एग्जाम रिविजन्स पे, प्रिपरेशंस पे, रिविजन्स पे बात दोस्तों से नहीं की, आपने आपको डिस्टर्ब करने के लिए आप सारी चीजों से बच के निकलते हुए एग्जाम हॉल में पहुंचे। एग्जाम हॉल में पहुंचने के बाद आप बैठे, तो यहां मैं 2-3 चीजें अब आपके साथ शेयर करूंगा। वो ये कि जब आप पेपर ले लेते हैं, क्वेश्चन पेपर, जो क्वेश्चन बुकलेट होती है आपकी, वो आप ले लेते हैं, तो पेपर को एक बारी देख लें। हर एक का अलग अलग अप्रोच है, आप अपने अप्रोच से जिस तरह से बेस्ट फिट हैं वो कर लें, बट कौन सी क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जिनसे जो बेहतर हैं अगर आप करें, तो अगर ये आपके लिए रेलिवेंट है तो इस पे काम करेंगे आप। एग्जाम पेपर को एक बारी 2-3-4, एक तो एक टाइम जो है घड़ी लगी होती है एग्जाम हॉल में, उस पर नजर रखा करें और टाइम को मैनेज करते हुए चलना है। ये भी बच्चों का मसला है कि वो कहते हैं कि हम पेपर कर रहे थे, हमें सब आता था, लेकिन टाइम नहीं बचा। आपको दिस इज समथिंग लाइक आपको मैनेज करना है, देयर इज नो अनदर ऑप्शन। ठीक है, नो एस्केप, कोई बच नहीं सकते आप, आपके पास जितना टाइम है उसी टाइम में आपको वो पेपर करना है, और अगर आपको सारा आता है तो सारा उसी टाइम में करना है। तो इसके लिए आपको क्या चीज ध्यान में रखनी है, वो ये कि आप टाइम देखें कितना है और किस स्पीड के साथ मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और फिर इन्हें ओएमआर शीट पे उतारना है। ठीक है, तो बेहतर है कि 2-3 मिनट आप रख लें कि पेपर में एक नजर मारें।
पूरी नजर मारें। फिर पेपर क्वेश्चन जो हैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं। एक, वो सारे क्वेश्चन जो आपको एक बारी में आते हैं, ठीक है, ये आप कर सकते हैं, ये आपको आते हैं, ये आपने पढ़े और ये आपको वहीं याद आ गए। दूसरी कैटेगरी ये क्वेश्चन की हो सकती है एग्जाम पे जो पेपर में जो क्वेश्चन बुकलेट है। दूसरी कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन ये हो सकता है डियर स्टूडेंट्स कि आप वो क्वेश्चंस जिनमें आपको थोड़ी गड़बड़ लगती है, 60-40 प्रोबेबिलिटी, नहीं ये तो आता है लेकिन थोड़ा इस पे सोचना पड़ेगा, ठीक है, ये वो क्वेश्चन है। 8-10 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम में हो सकते हैं, होने चाहिए कि जो आपको आते हैं पहली नजर में, आपको बस उनको फिर से एक बार ही देखना है और आराम से देख के उनको उन पे टिक मार के OMR शीट पे बबल फिल करना है अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। वो एक पोर्शन होगा और मेजर पोर्शन वही पेपर में होना चाहिए। सेकंड, वो क्वेश्चन जिनमें आपको लगता है कि नहीं इन पे थोड़ा सोचने की जरूरत है और तब जाके मैं इसे रिकॉल कर पाऊंगा, दूसरी कैटेगरी वो। तीसरी कैटेगरी वो क्वेश्चंस की अब पेपर जब आपने 3-4 मिनट देखा तो तीसरी कैटेगरी क्या क्वेश्चंस की बनेंगी जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, लाइक जिन पे आपकी नजर गई नहीं, जो इन्फॉर्मेशन आपने सुनी नहीं, वो बहुत कम क्वेश्चंस हो सकते हैं। वो 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने बिल्कुल भी नहीं देखे, जो आपको आते ही नहीं। तो यहां बेस्ट अप्रोच क्या है स्टूडेंट्स? बेस्ट अप्रोच है कि पहले उन क्वेश्चंस पे जाएं जो आपको बिल्कुल आते हैं, अच्छे से आते हैं। एक तो उनमें कम टाइम में वो क्वेश्चंस आप करेंगे और साथ साथ क्या करना है दोस्तों, यहां भी बच्चे एक दूसरे अप्रोच के साथ चलते हैं। वो पहले क्वेश्चन जो आपकी बुकलेट होती है, क्वेश्चन पेपर होता है, उस पे पहले जो जो क्वेश्चन उनको आते हैं उनको इनसर्कल करके उन पे टिक्स मारते हैं, ठीक है। पूरा पेपर वो कर लेंगे एंड टाइम तक, लास्ट के 10 मिनट वो बचा के रखते हैं अपने लिए, फिर बबल शीट करने, ये OMR शीट फिल करने के लिए। ये रॉन्ग स्ट्रेटेजी है, बहुत सारे बच्चों की जो है इसमें बहुत सारा गड़बड़ हो जाता है। बेहतर अप्रोच क्या है कि जो क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है, आप वो देखते ही उसे आराम से कर लेते हैं, उसका आंसर आपको पता है, तो वही उसको उठा के बबल OMR शीट पे वो क्वेश्चन आप फिल कर लें, ठीक है। बेहतर अप्रोच आपका साथ साथ आपके दोनों काम हो रहे हैं। आपने वो सारे क्वेश्चन कर लिए फर्स्ट कैटेगरी वाले, देन कम टू द सेकंड कैटेगरी, उस पर आप थोड़ा सा टाइम अब कर लें इन्वेस्ट, ठीक है, और उनको फिल कर लें। और तीसरी जो कैटेगरी बचती है, मेरी सजेशन डियर स्टूडेंट्स ये रहेगी कि उन क्वेश्चंस को छेड़ना ही नहीं है, बिकॉज द 99% पॉसिबिलिटी इज कि आप अगर ब्लाइंड गेस करके एक रैंडमली कोई भी ऑप्शन आप फिल करते हैं, टिक करते हैं वहां, या वो बबल फिल करते हैं अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो 99% पॉसिबिलिटी और एक्चुअली द 75% पॉसिबिलिटी इज देयर, तो मेरा मानना है कि 99% पॉसिबिलिटी है कि वो गलत ही हो जाएगा। तो 0.25 मार्क्स आपने अपनी गलती से कटवाने ही क्यों है? बेहतर है कि अगर आपके अच्छा खासा पोर्शन पेपर का हो जाता है, अच्छे खासे पॉइंट्स आपके बनते हैं, तो बेहतर है कि आप वहीं स्टिक रहें। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं आते, वो 5-6 क्वेश्चन पेपर में, तो उनको छेड़ना भी है, छोड़ दें कोई मसला नहीं है, कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपने उनको भी अटेम्प्ट कर दिया तो नुकसान होने के ज्यादा चांसेस हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट मी रिकैप व्हाट आई हैव टोल्ड यू टिल नाउ। रिकैप कर लेते हैं। आपकी प्रिपरेशन खत्म होगी एग्जाम कल है आपका, तो आज शाम तक, मैं आज शाम से पहले भी कह सकता था। मैं बच्चों को एडवाइस करता हूं कि एग्जाम के एक दिन पहले ही पढ़ाई करना छोड़ दो, बट हमारा कल्चर ऐसा बना है, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा, हमारा कल्चर ऐसा बना है कि हम सुबह, जैसे मैंने आपको अभी कहा था कि हम सुबह एग्जाम देने के लिए निकलेंगे तो हमारे पास नोटबुक होगी, हम उसे देखते चलते हैं कि शायद यहीं से कुछ निकलेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि एग्जाम आपका कल है, तो आज शाम तक आपने अपनी पढ़ाई करनी है और आज शाम को इसे क्लोज करना है। फिर और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिस पे आपने काम करना है। वो क्या है? वो ये है कि जितनी भी चीजें आपको चाहिए एग्जाम डे के लिए, उन्हें आप गैदर करके बैग में साइड में आराम से रख लेंगे, कपड़े अपने निकाल के रखेंगे, उन्हें आयरन करके रखेंगे, सारी तैयारी आपने रात में करनी है। फिर राइट टाइम अर्ली सोना है, बेहतर है कि जल्दी सोए, आराम से सोए, आराम ले, लंबी नींद ले, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा सुकून दे दें, आराम दे दें, जिस्म को भी और दिमाग को भी, क्योंकि आप बहुत 2-3 महीनों से एक ही जगह बैठ के पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप 6-6, 7-7 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप बहुत सारा अपना टाइम दे रहे हैं, इसके साथ दे चुके हैं। जितने आपको करना था, जितना होना था, वो हो चुका है, ठीक है। नाउ अब आप दूसरे पहलुओं पे भी काम कर रहे हैं, ठीक, राइट। उसके बाद सुबह उठेंगे, एक्सरसाइज प्रेफरेबली और प्रेयर जो भी आप करते हैं, और बोथ ब्रेकफास्ट लेना है, भूखे पेट तो आप निकलेंगे नहीं बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद जो सारी चीजें आपने उठाई, क्रॉस चेक कर लें, डबल चेक कर लें, उठें, एग्जाम हॉल के लिए निकलें। गाड़ी में दोस्तों के साथ एग्जाम सेंटर के बाहर आपने बिल्कुल बात नहीं करनी है, रिविजन पे बात कोई भी कर लें, कुछ भी कर लें, गॉसिप कर लें, जोक्स मार लें, कुछ भी मस्ती मजाक कर लें, बट
आपने कितना रिवीजन किया है, दूसरे दोस्त ने कितना किया है, क्या पढ़ा, सोर्सेज क्या, दिस इज अ मटेरियल नाउ। अब इस पे बात करने की जरूरत नहीं है, राइट। और ओएमआर शीट के साथ फेमिलियरिटी पे भी मैंने बात की, तो उसको एक बार ही देख लें आप, राइट। एग्जाम हॉल में आप पहुंचेंगे तो बेहतर है कि आप पहले पहुंचे, देर से पहुंचे, जो भी किया, तो जाएंगे आप अपने रोल नंबर चेक करेंगे, किस रूम में, किस बिल्डिंग में, किस फ्लोर पे आपका एग्जाम है, आपका कौन सी सीट है, तो वो देख लेंगे, उसे नोट एडमिट कार्ड के पीछे कर लेंगे, सो दैट के अंदर जाके आपको मसला नहीं होगा ढूंढने में। आप जाएंगे एग्जाम हॉल में, एग्जाम हॉल में आप इंटर हो गए, वहां आराम से बैठना है, ठंडे मिजाज से बैठना है। स्ट्रेस लेंगे आप तो नुकसान आपको होगा। एंड अब मटेरियल है स्ट्रेस लेना, अब मटेरियल है सोचना कि क्या होगा नहीं होगा। नाउ इट इज द टाइम टू डिलीवर व्हाट यू हैव स्टडीड फ्रॉम लास्ट 2-3 मंथ्स मोर और लेस, ठीक है। जो भी आपने किया है अब वो डिलीवर करना है, आराम से बैठना है, मजे में बैठना है, ठीक है, मस्त होके आप बैठे, ठीक है, अजीब कॉन्फिडेंस के साथ सारी चीजें हो जाएंगी। देन आप पेपर देख लेंगे, राइट। पेपर देखेंगे तो इसे 2-4-5 मिनट में देखेंगे। टाइम या तो बेहतर है कि एक डिजिटल क्लॉक जो भी घड़ी है आप अपने साथ ले जाए, ठीक है, वो क्लॉक के जो अंदर आप ले जा सकते हैं, घड़ी आपके हाथ में, तो आप टाइम देखते हुए चलेंगे आराम से, टाइम विद इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, स्टिपुलेटेड टाइम जो है उसमें आपने पेपर करना है, तो टाइम का ध्यान आपने रखना है। या तो घड़ी वॉल पे होगी तो उसको देख के टाइम मैनेज करना है। पेपर 4-5 मिनट में पहले देख लिया तो कैटेगरी आपने क्वेश्चंस की कर ली। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेपर इज कि मुझे इसमें से ये सारे आते हैं, ये वाले आते हैं जो आराम से आते हैं, जो मैं कर सकता हूँ। सेकंड कैटेगरीज, इस पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा सो दैट कि इन पर थोड़ा टाइम देके ये हो सकते हैं। थर्ड कैटेगरी इसकी, ये मुझे बिल्कुल भी नहीं आते, वो छोड़ देने हैं, वो वहीं क्रॉस करके छोड़ देने। ओब्वियसली मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, आपने प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू पढ़ा है, आपने मॉक्स लिए हैं, रिविजन, सफिशिएंट रिविजन आपने किए हैं। सो द मेजर पोर्शन ऑफ द पेपर जो आपको आता होगा, और उसमें से थोड़ा एक पोर्शन ऐसा हो सकता है कि जो जिसपे आपको सोचने की जरूरत है, थोड़ा रिकॉल करने की जरूरत है, ठीक है। एक छोटा सा पोर्शन 5-6 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते वो आपने छोड़ देने, राइट। और इस अप्रोच के साथ आप चलेंगे। जब आप को ओएमआर शीट मिलता है तो उस पर रोल नंबर वगैरह फिल करने के बाद क्वेश्चन पेपर मिलता है, और जो क्वेश्चन आपको आता है उसे वहीं से उठा के आप ओएमआर पे भर देंगे। दैट इज द बेस्ट अप्रोच। वेट नहीं करना है कि पहले मैं पेपर को भरूंगा फिर ओएमआर शीट को लास्ट 20 मिनट में भरेंगे, दैट्स नॉट द बेस्ट अप्रोच। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम पेपर हो जाता है, आप निकल गए, तो आप उसके बाद 2-3 दिन रिलैक्स करेंगे, जो भी करेंगे दैट्स योर जो आपका पर्सनल जो अप्रोच रहता है करने के बाद। बट दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं चाहता था कि आपके साथ डिस्कस करूं। कुछ बहुत सारे बच्चे हैं जो चाहते थे कि मैं उन सबसे एक ही प्लेटफॉर्म पे बात करूं। सो ये सारी चीजें थी। सो एट द एंड हमारी तरफ से आपकी दुआएं हैं, हम जितना भी अपने एंड से कर सकते हैं, द असिस्टेंस विच वी कैन डू, हम टाइम पे करते रहते हैं, बहुत सारे बच्चों को असिस्ट करते हैं। बट लास्ट मोमेंट पे ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी टू शेयर ऑल ऑफ यू। अब आखिर पे आपको हमारी तरफ से दुआएं, ऑल द बेस्ट, आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाए। थैंक यू वेरी मच।